धन्यवाद। फिर से आप लोग जुड़े हैं, इसलिए आपको स्वागत करता हूं। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे और वचन में आप लोग का जीवन बनाइए। थैंक यू। तो ठीक है, मैं सीधा वचन में आप लोग को ले जा रहा हूं। हम लोग इस समस्या का रोने का और इस समस्या का क्या क्या फेंक देने का बात को हम लोग सुन रहे थे। जब मंदिर में गए हैं, एक रोशी को कोड़ा बनाए और सब लोग को क्या क्या मारे, कोड़ा के साथ मारे कोड़ा के साथ मारे और सबको क्या कर दिए, जितना व्यवसाय चल रहा था सबको उलट पुलट करके सबको फेंक दिए। एक बात आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जो अन्याय चल रहा था, मंदिर में व्यवसाय चल रहा था, उसको इस समस्या ला करके क्या कर दिए, फेंक दिए। ये फेंका हुआ चीज को फिर और कौन ला रहा है, अंदर में चल रहा है, अभी का व्यवसाय चल रहा है ये कौन बना? विश्वासी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं मेरा प्रिय भाई और बहन। विश्वासी लोग फेंका हुआ चीज को बीन करके चर्च में नहीं लाए, कलीसिया में नहीं लाए, सेवा में नहीं लाए। कौन कौन है जानते हो? कौन कौन है मैं बता दूंगा, ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप भी सोचो। जो इस मसीह फेंक दिए हैं, छोड़ दिए हैं, ये ठीक नहीं है, ये पाप है बोल के छोड़ दिए हैं, परमेश्वर का पसंद नहीं है बोल के फेंक दिए हैं। और कितना दिन के बाद आज कलीसिया में जो चल रहा है ना, ये फेंका हुआ चीज को फिर क्यों लाए और कलीसिया में क्यों चल रहा है? आज भी तो व्यवसाय चल रहा है, आज भी तो व्यवसाय चल रहा है ना। ये तो फेंका हुआ चीज को बीन बीन करके और फिर क्यों कलीसिया में लाए हैं, बोल रहा हूं मैं। कौन कौन लाए हैं, कौन कौन ला रहे हैं जानते हो मेरा प्रिय भाई बहन? कौन कौन ला रहे हैं? अब थोड़ा सोच के देखिए। फेंका हुआ चीज को जो परमेश्वर मसीह का पसंद नहीं है, सब फेंक दिए और चले गए। बाद में लोग आकर के, रोगी लोग आकर के चंगा होने लगे। वहां पर यीशु मसीह मैसेज दिए, वचन सिखाए, रोगी लोग आए तो चंगा कर दिए। ऐसे लिखा है बाइबल में। ये रोगी लोग आकर के चंगा होने का घर में व्यवसाय कर रहे थे। अभी रोगी लोग को व्यवसाय करना है। अभी यीशु मसीह सबको निकाल करके चले गए, कलीसिया को ऐसी बना दिए हैं। तो यीशु मसीह जो बात बता दिए थे, आज मेरा प्रिय जो फेंका हुआ चीज को और फिर ला ला करके कलीसिया में भर रहे हैं। क्या को भर रहे हैं? फेंका हुआ चीज को, जो परमेश्वर का पसंद नहीं है, यीशु मसीह का पसंद नहीं है, सब फेंक दिए। ऐसी चीज को फिर बिन बिन के ला करके कलीसिया में क्या कर रहे, भर रहे हैं। झूठ रिपोर्ट लिखना, झूठ बोलना, व्यवसाय बोलना, विश्वासी लोगों को ये व्यवसाय करना, ये तो परमेश्वर मसीह की इच्छा नहीं है। ये कौन ला ला करके रखे हैं? आजकल का जो बड़े बड़े लोग है ना, डिग्री वाले लोग, जिसको हम बोलते हैं, नाम नहीं पकड़ रहा हूं मैं, आप सभी लोग जानते होंगे, जिसको अपने अपने आप को बड़ा समझते हैं। यीशु मसीह ऐसे बोले हैं, क्या बोल के बोले हैं? ये लोग मूसा का आसन में बैठे हैं। यीशु मसीह ऐसे बोले, मूसा का आसन में बैठे हैं। और ये लोग क्या करते हैं? मच्छर को छानते हैं, ऊंट को गिलते हैं, ऊंट को निकालते हैं। ऐसे लोगों का बारे में यीशु मसीह बोले। आज भी ऐसे लोग आए कि नहीं? सोच के देखिए, आज भी ऐसे लोग आए। आज भी अपने आप को बड़ा समझते हैं और इनको लोग क्या कर रहे हैं? बड़ा डर रहे हैं। इनको लोग बड़ा डर रहे हैं, मानते हैं। ये लोग का पहचानना जरूरी है, लेकिन कौन पहचानेगा? इन्हीं लोग को है, मानते हैं लोग। इन्हीं लोग को क्या करते हैं? लोग प्रभु जैसा मानते हैं। जब व्यवसाय कर रहे हैं, जो नम्रता के अनुसार सेवा करे, प्रभु की इच्छा से सेवा करे, उसको कोई नहीं पूछते, कोई नहीं पूछते। जो नम्रता के अनुसार दिन के साथ और प्रभु का भय के साथ सेवा करें, कलीसिया को देखभाल करें, वो कलीसिया को कोई नहीं पूछते हैं। लेकिन वहीं पर प्रभु यीशु मसीह रहता है, वहीं पर यीशु मसीह आता है, वही कलीसिया के लिए यीशु मसीह आएंगे, वही कलीसिया को प्रभु प्रेम करता है। जो व्यवसाय करते, चाहे जितना बड़े बड़े एरोप्लेन में भी रहे, एरोप्लेन भी आना जाना करते रहे, अरे बड़ा बड़ा बात करते रहे,
लेकिन ऐसे लोग के लिए यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोग के यीशु मसीह रो रहे हैं, ऐसे लोग के यीशु मसीह खुशा कर रहे हैं और बोल रहे हैं तू यदि शांति का बात जानता तो ऐसे काम नहीं करता बोल के जो बोल रहे हैं ना। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ मेरा प्रियो, जितने लोग सुन रहे हैं छोटे से लेकर के बड़े तो सुनिए, हम अंतिम समय पहुंचे हैं। हम हमारा लिए एक महान दिन आ रहा है, यीशु मसीह का आगमन आ रहा है। आगमन में हम लोग क्या नहीं करना, हमें फेल नहीं होना है। आगमन में हम लोग कभी फेल नहीं होना है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि अभी पहचानना है हमको हमारा कलीसिया कैसा है। उस दिन में तो व्यवसाय चल रहा था और फेंक दिए थे, ये फेंका हुआ चीज को फिर कलीसिया में घुसा रहे। परखो ये फेंका हुआ चीज हमारा कलीसिया में है कि नहीं। यदि फेंका हुआ चीज कलीसिया में है तो आप लोग भी फेंक सकते हैं। तो यीशु मसीह का साथ देते हैं, यीशु मसीह को साथ देते हैं, फेंक सकते हैं। व्यवसाय कर रहे हैं लोग, कबूतर व्यवसाय, पवित्र आत्मा का व्यवसाय कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा कितना बोलोगे भाई। पवित्र आत्मा आजकल हम लोग देखते हैं, पवित्र आत्मा आने से लोग छटपटा रहे हैं। मुर्गा मुर्गी को बेक को गला को काट देते हैं, फेंक देते जैसे छटपटाते हैं। आजकल पवित्र आत्मा आने से लोग ऐसे छटपटा रहे हैं, शरीर को हिलाते हैं, नचाते हैं। जैसा कि दवा देवी आने से सिरा लोग जैसा होते हैं, ये लोग भी ऐसे हो रहे हैं। बाइबल में तो ऐसा लिखा नहीं है। ये पवित्र आत्मा का व्यवसाय है, पवित्र आत्मा को नाटक है, पवित्र आत्मा को निंदा कर रहे हैं। तो आजकल ऐसी चल रहा है। पवित्र आत्मा आने से क्या होते हैं जानते हैं, विभिन्न प्रकार आजकल नाटक चल रहा है। गिर जाते हैं, छटपटाते हैं, नाना प्रकार बात बोलते हैं, ये सब होता है, फिर भी गलत काम नहीं छोड़ते हैं। पवित्र आत्मा आने से बाइबल में लिखा है अपना पहले अपना पाप को बताता है। तू हमको फलाना पाप करे, उसको तू परित्याग कर, उसको तू पश्चाताप कर बोलता है। पवित्र आत्मा आने से पाप को बताता है, पाप के लिए पश्चाताप के लिए प्रेरणा देता है। ये पवित्र आत्मा आते हैं तो इस समय से खुद बताए, यदि आएगा तो तुम्हारा पाप को बताएगा। लेकिन आजकल जो पवित्र आत्मा आ रहा है, मेरा प्रिय भाई और बहन, पवित्र आत्मा पाने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन पवित्र आत्मा पा करके भी लोग क्या कर रहे हैं, शैतान का पीछे चल रहे हैं। शैतान का काम, उनका बातचीत ठीक नहीं है, उनका रहन सहन ठीक नहीं है। प्रार्थना जरूर करते हैं, प्रार्थना जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को अगुवाई भी नहीं चलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं। ये मेरे कहने का है। आज हम लोग कौन सा कलीसिया में कैसा स्थिति में हम लोग रह रहे हैं, कैसा स्थिति में हम लोग रहे, इसको हमको सोचना है। कैसा स्थिति में रह रहे हैं इसका हमको सोचना है। इस समस्या हमको देख करके खुश करना चाहिए था, खुशी होना चाहिए था, रोना चाहिए नहीं था, क्योंकि वो हमारे लिए पाप के लिए मरे थे, मार खाए थे, मर गए थे और जिंदा होकर के उठे और हमारा लिए अभी निवेदन कर रहे हैं। पिता परमेश्वर का दाहिना हाथ में बैठ करके क्या कर रहे हैं, हमारा लिए निवेदन कर रहे हैं, इतना सेवा हमारे लिए कर रहे हैं। तो यदि हम लोग व्यवसाय करेंगे, उनको हम दुख देते रहेंगे, मेरा प्रिय भाई, श्राप क्यों नहीं आएगा, श्राप क्यों नहीं आएगा और हमको क्यों पाताल छोड़ेगा। पाताल काय के लिए छोड़ेगा, पाताल खींच करके ले जाएगा, पाताल खींच करके ले जाएगा। जानते हो मूसा का समय में मूसा एक ही बात को नहीं माना तो मूसा का मरते समय मर गया था, तो उसका लाश लेने के शैतान पहुंच ही जाते, मेरा है बोलता है। इतना बड़ा महान परमेश्वर का दास आए, उसके बराबर अभी तो कोई नहीं हुए हैं। इतना बड़ा परमेश्वर का दास आए हैं, ऐसी परमेश्वर का दास लोग तो बहुत आए, लेकिन मूसा का जैसा कोई नहीं है, बाइबल बताती है। लेकिन शैतान पहुंच गया था, एक लिंक मिला तो मेरा प्रिय भाई बहन, शैतान हमारा पीछे है। व्यवसाय किसके आत्मा के द्वारा हो रहा है? आज पवित्र आत्मा का व्यवसाय चल रहा है, किसके आत्मा के द्वारा? ये सब शैतान का खेल है, इसको हम पहचानना है। लोग को आंख बंद करके, ज्ञान को बंद करके आज क्या कर रहा है, तू मसीह हो रहा और सब कुछ हो रहा, लेकिन मेरा हाथ में रहा, ये शैतान का बुद्धि है। ऐसी भी हो रहा है, लोग ऐसे भी हो रहे हैं। ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे और एक वचन पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हस्या पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे और बाद में हम लोग समापन करेंगे। 13 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है,
हosea 13 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। हसेयो है, हसे बोल के एक किताब है, छोटा किताब है, उसका 13 अध्याय 14 पद में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। इसमें हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? इसमें क्या कभी नहीं पछताऊंगा। इसमें क्या लिखा है जानते हो ना? परमेश्वर अपना लोगों के लिए इतना बड़ा जिद बात करके बाइबल में लिखा है। क्या बोल के लिखा है? और एक बार पढ़ेंगे। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा। इसमें लिखा है, मैं उससे जो मन फिराता है, व्यवसाय नहीं करता है, मन फिराता है, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलता है, पवित्र आत्मा के इंगित से चलता है, सच्चाई से चलता है, पवित्र जीवन करता है, दया क्षम प्रेम के शांति से रहता है, तो ऐसी लोगों के लिए यीशु मसीह परमेश्वर क्या बोल के जिद करके लिखा है, मैं अधोलोक से उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। अधोलोक का ताकत उसको कुछ भी कर नहीं सकता है, क्योंकि अधोलोक का ताकत यीशु मसीह के नाम से टूट गया है। जो यीशु मसीह मरे हैं, खून दे दिए हैं, अरे अधोलोक का ताकत को क्या कर दिए हैं? टूटा दिए हैं, ताकत नहीं है। इसलिए जो अधोलोक में जाने वाले, जो मन परिवर्तन करता है, वचन को मानता है, वचन के अनुसार चलता है, चाहे छोटे हो बड़े हो, कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, वचन के अनुसार चलता है, वचन के अनुसार रहता है, तो परमेश्वर बात जीत करके लिखा है, मैं अधोलोक के फाटकों से उनको छुड़ाऊंगा। अधोलोक उसके ऊपर में जय लाभ नहीं करेगा। अधोलोक कुछ भी कर नहीं सकता, तत् पाताल कुछ भी नहीं कर सकता है। पाताल का राजा कौन है? शैतान है। ये कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अधोलोक भी और तत् पाताल भी यीशु मसीह का नाम सुनने से थरथराता है। पाताल भी यीशु मसीह का नाम सुनने से थरथराता है, यीशु मसीह का नाम सुनने से कांपता है। एक बार तो यीशु मसीह गए थे, पाताल को हिला करके आए थे, इसलिए यीशु मसीह का नाम को सुन करके पाताल भी हिलता है, थरथराता है। इसलिए मेरा प्रिय, आज एक समय प्रभु हमको दिया है मन परिवर्तन करने के लिए, सब सोचने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए एक बड़ा अनुग्रह हमको दान मिला है। तो ऐसी लोगों के लिए जो मन फिराता है, ठीक बनाता है, ठीक अपने आप को ठीक बनाता है, अपना अच्छा संगति बनाता है, प्रार्थना जीवन बिताता है, पवित्र जीवन बिताता है, तो परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है, अधोलोक का फाटकों से मैं उनको छुड़ाऊंगा, उसको कुछ भी नहीं करेगा। अधोलोक कुछ भी नहीं करेगा, अर्थात पाताल कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा पाताल, क्योंकि पाताल भी इस मसीह का नाम सुनने से थरथराता है और छोड़ देता है, कुछ भी कर नहीं सकता है। पाताल से उसको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। बाद में क्या लिखा है? और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। और मृत्यु से, कौन सा मृत्यु? मृत्यु के बारे में तो आप लोग को बताया था। मृत्यु बोलने से हौसली मृत्यु कौन है? जो परमेश्वर के साथ संगति से दूर हो जाता है, हौसली मृत्यु इसको कहा जाता है। और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। कितना अच्छा बात है मेरा प्रियो। ऐसा यीशु मसीह हमारे लिए एक अमृत के समान आए हैं, अनुग्रह के द्वारा आए हैं। यीशु मसीह को हम लोग को कभी नहीं रुलाना है, यीशु मसीह को हम हंसाते रहना है। यीशु मसीह हमको रात दिन हमारे उठने का, बैठने का, हमारा प्रत्येक विषय यीशु मसीह देख रहे हैं। कोई हमारा विरुद्ध में जा रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, हम किसके विरुद्ध में जा रहे हैं उसको भी देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं उसको भी देख रहे हैं। ये सब हमको सोचना पड़ रहा है। इसलिए अधोलोक का पवार अर्थात पाताल का पवार पर में जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को अधोलोक का पवार कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी कर नहीं सकता। जिसको परमेश्वर बाईस में से अपना खून से खरीदा है, पाताल उसको नाम सुनने से थरथराता है, पाताल कुछ भी नहीं कर सकता है, नरक का ताकत कुछ भी नहीं कर सकता। इसी प्रभु हमको एक मौका दे। कौन हमको किया, कौन हमको करेगा? इसी हमारा पिता नहीं, माता नहीं, हमारा कोई भी नहीं है। पिता माता करने का दूसरा था, हमारा सरकार भी कर रहा है दूसरा है, लेकिन यही काम कोई कर नहीं सकता है, केवल यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए
रास्ता खोल दिए। तो ठीक है मेरा प्रिय भाई बहन, समय हो चुका है। कल 7 बजे फिर से जुड़ेंगे। प्रभु आपको, मेरे को, सबको बहुत ऐसे आशीष दे।